क्रिकेट हमारे देश का एक ऐसा खेल है जिसका दर्जा खेल से कई ऊपर है। कुछ लोगों के लिए ये मनोरंजन है तो कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशन, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये एक धर्म के बराबर है। अब 35 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कुछ 3-4 करोड़ बच्चे तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का सपना देखते ही हैं, जिनमें से ये सपना कुछ 2-3 हजार बच्चों का ही पूरा हो पाता है। ऐसे में बाकी बचे हुए बच्चों का क्या होता है, ये एक अहम सवाल है। कुछ टैलेंट ऐसा है जिनको हम लोग टीवी पर देख पाते हैं, पर हमारे देश का काफी टैलेंट तो छुपा ही रह जाता है। अब ऐसे छुपे हुए टैलेंट को खोजकर तराशने का जिम्मा उठाया है एफएम स्पोर्ट्स ने, जिनका कहना है कि वो देश के कोने कोने में छुपे टैलेंटेड क्रिकेटर्स को खोजेंगे और उनको एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने में अपना पूरा जोर लगा देंगे, जिससे हमारे देश को और भी बेहतर क्रिकेटर्स मिलेंगे। अब एफएम स्पोर्ट्स की इस मुहिम में इनका साथ देने आगे आया है दिल्ली का रोहतक रोड जिमखाना, जिसके कोच श्रवण कुमार जी ने पहले भी एक ऐसा ही हीरा देश को दिया है, जिनका नाम है ईशांत शर्मा। जैसे ईशांत शर्मा, आपने पूरा उनकी जर्नी देखी शुरू से लेकर, तो उनमें क्या डिफरेंस था बाकी बच्चों से जो उन्होंने आज वो जिस लेवल पे आज खेल रहे हैं? मतलब वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स है इंडिया ने जो अभी तक देखे हैं, फास्टेस्ट बॉलर है मेरे ख्याल से इस वक्त तो वो इंडिया की टीम में। तो क्या उनमें अलग था जो बाकियों में नहीं था, जो उनको आगे ले गया बाकियों से? सच्चाई पूछूँ तो ये था कि वो मेरे को तो ऐसे ही आया था, चप्पल पहन के आया था किसी स्कूल में एडमिशन के लिए। मैंने कहा अच्छा भाई एडमिशन के लिए भेज दे किसी, मुझे पता ही नहीं था कौन है, मैं नहीं जानता था उसको कौन है। लंबा था, क्रिकेट की टी शर्ट बनी हुई थी। मैंने क्रिकेट खेलता था, क्या करता हूँ फास्ट बॉलिंग, मैं करके दिखाएगा। हाँ दिखा, मैंने देखे उसकी 2-3 बॉलिंग उसने की, कोई उधर फेंकी कोई उधर फेंकी। अगर उसका एक्शन बड़ा अच्छा था, एकदम होता ना एकदम स्ट्राइक करता है, वो था। मैंने कहा यार एक्शन तो ठीक है, लंबा भी है। मैंने कहा तेरे को गंगा स्कूल में दाखिला दिला दूँ? कहता हाँ दिला। मैंने कहा 3 दिन तेरे को फ़ायदा क्या है, 3 दिन वहाँ खेलेगा, 4 दिन यहाँ खेलेगा, 7 दिन प्रैक्टिस मिलेगी। करेक्ट। उसने एक बार ये नहीं कहा नहीं। वो कहते हैं सब जब आदमी किस्मत जोर मार रही होती है ना, तो सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। वो आया, मेरे को मिला, मैंने उसे देखा, मेरे को भी लगा ये हो जाएगा। मैंने कहा एडमिशन दिला दूँ, उन्होंने ओके। 3 दिन वहाँ खेला, 4 दिन यहाँ खेला, अंडर 17 की टीम में सिलेक्ट हुआ, एक मैच में 13 विकेट लिए, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये फ़ायदा तो ये फ़ायदा, और सर को मिल गया वो एक कोच होने का भी बहुत अच्छा फ़ायदा है सर, कि एक प्रॉपर अच्छे कोच के पास जब आप जाओगे तो उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। जो आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस सर शायद वो उनको बहुत छोटे टाइम में मिला। हाँ, वो बहुत जल्दी मिला, बहुत जल्दी मिला उन्हें, इतना जल्दी मिला कि वो भी नहीं सोच सकता था, उसके घर में भी नहीं किसी ने सोचा था कि ये इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। करेक्ट सर। एफएम स्पोर्ट्स इंडिया एसोसिएट हो रहा है रोहतक रोड जिमखाना के साथ और एक कैंप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ये सब मिलके। तो सर उसके हेड कोच रहने वाले हैं इस कैंप के। तो सर इस कैंप के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये? कोचिंग को ये एक हफ्ते में 10 दिन में नहीं हो सकती जी। हफ्ते 10 दिन में आप टिप्स दे सकते हो, तू ऐसा कर ले, ये थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर हो सकता है। चलो उसमें ये है कि आप टैलेंट सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये टैलेंटेड बच्चे हैं, इनको आगे कोचिंग के लिए तैयार करो। इस लड़के में टैलेंट दिख रहा है, इस लड़के में टैलेंट दिख रहा है, फिर उसको पिक करके फिर उनको बताया जाए तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। करेक्ट। तो मतलब एक तरीके से वहाँ पे अगर आप आओ तो उसमें आपको एक अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिल सकता है, एक अपने आप को एक्सपोजर है, टैलेंट सर्च है। अच्छा बेसिकली अब इस कैंप में सरवन सर का साथ देने के लिए और फास्ट बॉलर्स को ट्रेन करने के लिए एफएम स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं दिल्ली और राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेल चुके और करंटली जामिया यूनिवर्सिटी के हेड कोच संजय गिल सर, जो होंगे इस कैंप के बॉलिंग कोच। अच्छा सर, जैसे अभी आप जामिया के भी कोच हैं जी, और सर भी जैसे बच्चे, नए बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं अभी और क्रिकेट खेलने अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको सर किस तरीके से क्रिकेट को देखना चाहिए? मतलब कई बार क्या होता है, बच्चे देखते 3-4 साल खेलते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार नहीं अभी तो कुछ खेले नहीं। कोई भी गेम होता है, कोई भी, सपोज कीजिए आप पढ़ाई पे आ जाइए, आप डायरेक्ट तो ग्रेजुएशन नहीं कर लेते ना, आप 12th तक के लिए आप 12 साल देते हो। करेक्ट है। तो आप कम से कम क्रिकेट को 6 साल तो दीजिए। अगर आप ये सोच के खेल रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा, तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर है। करेक्ट। क्योंकि आज की डेट में हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने, वीरेंद्र सहवाग बने, लेकिन हर कोई वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। हर कोई नहीं बन सकता है, हर कोई नहीं बन सकता जी। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। करेक्ट। ये है मेहनत बेसिक है। सबसे पहले आपको हार्ड वर्कर होना पड़ेगा जी। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप कैसे होगा? फास्ट बॉलर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर सबसे ज़्यादा? सर
रनिंग सबसे मस्ट है। बाकी खाना यार जितना खा सकते हो खाओ और हार्ड वर्क करो, रनिंग करो। थोड़ा कोच आपको देखेगा, आपको ये बताएगा कि आपकी लॉन्ग रनिंग अच्छी है या शॉर्ट रनिंग अच्छी है, तो वो तो एक कोच ही बता सकता है। बिल्कुल सर, 100। ये चीज़ें कितना सर डेली कितना रनिंग होनी चाहिए? डेली नहीं होती, ये हफ्ते में 2 बार होता है। अगर लॉन्ग रनिंग करनी है तो हफ्ते में 2 दिन। अच्छा। बाकी स्ट्रेंथिंग करनी है तो आप रोज कर सकते हो, वो आपकी शरीर के ऊपर है कि आप कितना झेल सकते हो। मिनिमम कितना सर? आधा घंटा तो भागे ही आदमी। यार ये आपके ऊपर है ना। तो अभी एक कैंप हो रहा है जिसमें आप बच्चों को ट्रेन करेंगे हफ्ते के लिए, उनमें से कुछ टैलेंट सर्च करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बहुत सिंपल सी बताता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि हफ्ते 10 दिन में कोई फास्ट बॉलर बन जाता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये है कि जैसे मान लीजिए 20 बच्चे आते हैं तो उसमें से 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो उनको कोशिश कर सकते हैं कि निखारने की। आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको एक तरीका बता सकते हैं कि आपका हाथ सीधा होना चाहिए, जो बेसिकली है। आपका हाथ सीधा होना चाहिए, आपको लेंथ यहाँ फेंकनी चाहिए। आप यही चीज़ उसको गाइड कर सकते हो। तो ये तो बच्चों को एक तरीके से फास्ट बॉलिंग के लिए ना ये थैंक्स करना चाहिए FM ग्रुप के ओनर को, नूरी जी को, कि वो ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे कितने हैं जो सोचते हैं। अब बॉलिंग के साथ साथ जो स्किल प्लेयर्स के लिए बराबर जरूरी है वो है बैटिंग। ऐसे में प्लेयर्स को बैटिंग में कोच करने के लिए FM स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं चिराग पाठक, जो काफी लंबे समय तक सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते आए हैं। इसके अलावा कई साल IPL में KKR और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों का हिस्सा भी रहे हैं। इस हफ्ते भर के क्रिकेट कैंप में चिराग पाठक सर रहेंगे मेन बैटिंग कोच और सिखाएंगे बच्चों को बैटिंग की बारीकियां। सर आप इतना लंबा टाइम इतना अच्छा लेवल का क्रिकेट खेले हैं, क्या है बच्चों के लिए क्रिकेट में कि किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों का? जब वो क्रिकेटर बनने की सोच रहा है तो किस तरीके का उसको अंदर से एटीट्यूड लेके खेलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मेन एटीट्यूड ये होना चाहिए, सबसे पहले उसका विल पावर, और दूसरा मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको फिटनेस के लिए भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे सामने अगर 10 या 12 लड़के रख देंगे बैट्समैन, तो मैं उसमें पहले तो यही देखना चाहूँगा कि उसमें खेलने की मतलब कितनी चाह है, विलिंग कितनी है उसकी, विलिंग कितनी है, वो मेरे लिए मेन रहेगा। मेन पर्पस मेरा वो रहेगा कि अगर उसमें चाहत है खेलने की तो मैं उसके लिए आगे काम करूंगा, मतलब और हमारा पूरा एकेडमी उसको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सर कई करोड़ों लोग प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते होंगे, तो सर क्या फर्क है एक जो प्लेयर बड़े लेवल का क्रिकेट खेलते हैं और जो छोटे लेवल पे रुक जाते हैं, उनमें क्या फ़र्क है सर मेन? सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है, मैं जितना क्रिकेट खेला हूँ यहाँ तक, उसमें पहली मेन बात ये है कि बिना कोचिंग के क्रिकेट मुझे अब मुश्किल लगता है। आज के मतलब ये जो जनरेशन में कोचिंग ज़रूरी है। अगर हम लोग प्रोफेशनली अगर देखना चाहते हैं और प्रोफेशनली सोचना चाहते हैं आगे क्रिकेट खेलने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कोच आपके ऊपर सही वे में काम कर रहा है, जैसे मतलब आपकी टेक्निक के साथ काम कर रहा है, सही से आपको मोटिवेट कर रहा है, तो मेरे लिए ये ज़रूरी है। तो आपने जैसे बोला कि काफ़ी प्लेयर उधर ही रुक जाते हैं, तो उसका एक यही रीज़न हो सकता है कि भाई वो उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको कोई मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, या तो उसको कोई सही टेक्निक नहीं बता पा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहा है उसको, रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। सर एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये जो 5-6 दिन का हफ्ते भर का कैंप है, इसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ पे फोकस होने वाला है, क्या किस तरीके की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराने वाले हैं जो FM स्पोर्ट्स का ये ऑर्गेनाइज कैंप है? 7 या 10 दिन का पहले तो एक ऐसा कैंप रहेगा जहाँ पे हम लोग बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब स्किल्स के ऊपर भी देखेंगे। फिर हम लोग फिटनेस के ऊपर भी देख रहे हैं, योगा एक्सपर्ट भी है हमारे साथ, कंप्लीट है, मतलब सब पैकेज है इसमें। अगर कोई भी प्लेयर्स इसमें जुड़ता है तो उसको मतलब A to Z फैसिलिटीज़ भी मिलेगा, A to Z कोचिंग मिलेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि 7 या 10 दिन का कैंप हम लोग ऐसा करें कि वो 7-10 दिन में लड़के कुछ ना कुछ नहीं ज़्यादातर सीख के जाए। वहाँ से हम लोग टीम भी बनाने का प्लान है कि भाई 4 टीम बनाएंगे, अलग अलग सिटीज़ में खेलने के लिए हम लोग भेजने वाले हैं। 3-4 स्टेट है हमारे, मतलब जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, हम लोग का जहाँ पे बातचीत होता है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो पूछते हैं कि अच्छे लड़के हैं आपके पास करके। करेक्ट। तो अभी कोई सामने से अगर प्लेयर मांग रहा है, तो हम अगर यहाँ से हमारे कैंप से कोई अच्छा प्लेयर कर रहा है काम और अच्छा बॉलिंग कर रहा है, अच्छा बैटिंग कर रहा है, उसको हम लोग अप्रोच करेंगे। तो मतलब लड़के का भी मतलब फ्यूचर बन रहा है और हम लोग भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी खुशी मिल रही है। एक प्लेटफॉर्म उसको दिया जाएगा, हम प्रोवाइड करेंगे, बस सोच रहे हैं, और ये 100% हम करेंगे, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। अब जैसा कि इन एक्सपर्ट्स ने बताया कि अच्छा बैट्समैन या बॉलर बनने के लिए जो चीज बेहद जरूरी है वो है फिटनेस। ऐसे में फिटनेस की सही गाइडेंस भी प्लेयर के लिए बराबर जरूरी है।
इसीलिए एफएम स्पोर्ट्स ने अपने साथ जोड़ा है इंटरनेशनल फिटनेस एकेडमी से ट्रेंड धीरज कुमार जी को, जो रहने वाले हैं इस कैंप के फिटनेस ट्रेनर और हर प्लेयर को पर्सनली बताएंगे फिट रहने के सही तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, फिटनेस ट्रेनिंग मैंने IFA इंटरनेशनल फिटनेस एकेडमी मयूर विहार से किया है, जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे मैंने वर्क किया है, जिसमें फास्ट बॉलरों पे काम किया जाता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी लाइफ स्पोर्ट्समैन की है कि आप अपने आप को पहले फिट करें और फिर आप जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, बैटिंग है, बॉलिंग है, उसमें फिटनेस इंक्लूड होता है। तो इसलिए आपको फिटनेस बहुत जरूरी है करना चाहिए। कितना टाइम फिटनेस पे देना चाहिए, हर दिन या हफ्ते में कितनी बार? एक लेवल होता है बच्चों का, जैसे बिगनर्स होते हैं, फिर इंटरमीडिएट हो गए, फिर एडवांस लेवल पे हो गए। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे बिगनर्स होते हैं उनको हम, जैसे आप छोटे बच्चे हो गए तो उनको ना एक सेशन डिज़ाइन करना पड़ता है कि आप इस चीज़ को कितनी देर करोगे तो आपको हेल्पफुल मिलेगी। अच्छा। और अगर ओवरलोड आपने अपनी बॉडी पे डाल दिया तो आपको कितना इफ़ेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इंजरीज ज़्यादा हो सकती है। तो वो चीज़ जो भी आप फिटनेस करते हो, आप वो फिटनेस अपने इंस्ट्रक्टर के अंडर करें तो बेटर है। तो सर ये जो कैंप हो रहा है आपका, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये कैंप? FM स्पोर्ट्स का जो मेन मोटिव है, हमें ना टैलेंट सर्च करना है। अच्छा। और उन टैलेंट सर्च कर को प्रमोट करना है आगे। अच्छा। कि वो एक लेवल अचीव कर सके। तो अच्छा। इसलिए हमने ये FM स्पोर्ट्स का एक ब्रांड इस नाम दिया है, और इसको हमें बच्चों को टैलेंट सर्च करके फिर हम आगे अच्छे लेवल पे जो बोर्ड ट्रॉफी होती है BCCI की, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये हमारा FM स्पोर्ट्स का मोटिव है। अब फिटनेस के बाद एफएम स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी प्लेयर नरेंद्र सिंह, जो कि काफी लंबे समय तक दिल्ली के लिए एज अ स्पिनर खेले हैं और नॉर्थ जोन के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। इस कैंप में नरेंद्र सिंह सर संभालेंगे स्पिनर्स को ट्रेन करने की पूरी जिम्मेदारी। इसके बाद बात आती है आज के क्रिकेट के एक और महत्वपूर्ण स्किल की, जो कि है फील्डिंग। और इस कैंप में फील्डिंग कोच रहेंगे सुमित राणा जी, जो रोहतक हरियाणा के एक जाने माने प्लेयर रहे हैं। अब किसी भी टीम को अच्छे फील्डर्स के अलावा चाहिए होता है एक अच्छा विकेट कीपर, जिसके लिए इस कैंप में विकेट कीपिंग एक्सपर्ट रहेंगे संतोष कुमार जी, जो कि रेस्ट ऑफ बिहार के विकेट कीपर हैं। इसके अलावा कैंप में योगा पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसके लिए योगा कोच रहेंगे प्रवीण अग्रवाल सर। तो ये है इस कैंप की खासियत कि हर डिपार्टमेंट में प्लेयर्स को सही तरीके से ट्रेन करने के लिए यहाँ हैं हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स। इस पूरे आइडिया और इनिशिएटिव का पूरा श्रेय जाता है एफएम स्पोर्ट्स के डायरेक्टर और फाउंडर मिस्टर FM नूरी सर को, जिनका मकसद है देश भर से छुपे हुए टैलेंट को ढूंढकर दुनिया के सामने लाना। FM स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों के टैलेंट्स को निखारा जाता है। अच्छा। या यूँ कहें कि पहले उसके टैलेंट को देखा और परखा जाता है, उसके बाद उसके टैलेंट को निखारा जाता है। अच्छा। निखारने के बाद फिर हम उसे आगे पुश करते हैं। ज़रूरत इसलिए है कि जिस पैशन से बच्चे खेल रहे हैं, जिस पैशन से पेरेंट्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं, एक्चुअल में उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा। बेसिकली हम यूँ कहें तो पेरेंट्स और बच्चे अभी अंधेरे में हैं, उन्हें रोशनी नहीं दिख रही है, उन्हें सिर्फ एक जुनून है। कोई बच्चा स्कूल मिस कर रहा है, स्कूल मिस करके क्रिकेट खेलने जा रहा है, लेकिन सही मायने में उसका उस दिन क्रिकेट इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ वो उसको नहीं पता, उसको आइडिया नहीं है। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि एजुकेशन को लेकर भी बड़ी सारी बातें चलती हैं। बच्चे क्या करते हैं कि क्रिकेट के लिए ना एजुकेशन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। करेक्ट। तो उस चीज़ के ऊपर भी बात की जाएगी कि नहीं, अच्छा। एजुकेशन को साथ लेके चलते। आप देखें क्रिकेट में तो हर जगह मैथमेटिक्स है। आप बैटिंग कर रहे हैं तो भी कैलकुलेशन करना है, बॉलिंग कर रहे हैं तो भी कैलकुलेशन। Correct। तो हम एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं। आइडिया जो है ये FM स्पोर्ट्स बनाने का, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू करते हैं, इस तरीके से कैंप लगाएंगे, ये सब मैचेस कराएंगे और इस तरीके से बच्चों को अपलोड करेंगे, आइडिया आया कहाँ से? ये एक्चुअली आइडिया ना मुझे खुद से आया, क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेटर था और मुझे जो चीज़ें आप मान के चले 14 इयर्स में पता लग जानी चाहिए, वो चीज़ें मुझे 19 इयर्स में पता लगा। जो चीज़ें मुझे 19 इयर्स में पता लगनी चाहिए वो मुझे 25 में पता लगा। अच्छा। तो मतलब एक जो गाइडेंस की कमी है, जो बच्चों को गाइडेंस या वो एक्सपीरियंस जो लेट हो रहा है, आप उसको कवर करना चाहते हैं? उसको कवर करना चाहता हूँ। मैं बच्चों को टाइम के साथ चलाना चाहता हूँ। अच्छा। क्रिकेट एज ग्रुप गेम है, आपने देखा होगा 14 की तैयारी करते हैं, 16 की तैयारी करते हैं, अंडर 19 की। तो क्रिकेट एक एज ग्रुप खेल है। करेक्ट है। अगर आप अंडर 14 में अंडर 14 का स्टेज कवर नहीं कर पाते तो वो आप गए। अब आपको 16 की तैयारी करनी है, कंपटीशन और बढ़ गया।
16 में आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए तो अब आप 19 की तैयारी करोगे क्योंकि आपका एज ओवर हो चुका है। करेक्ट। तो ये साल 2 साल 3 साल ही मिलता है एक प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म हासिल करने के लिए। तो जो भी बच्चा जिस भी स्टेट का होगा हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा support और जिसमें टैलेंट है उसके लिए FM स्पोर्ट्स लड़ेंगे। अच्छा, तो ये है मतलब FM स्पोर्ट्स की मेन कहानी कि इस तरीके से FM स्पोर्ट्स इस वजह से फॉर्म हुआ, इस वजह से क्रिएट हुआ। अच्छा, हम आते हैं आखिरी में कैंप पे। टॉप कोचेज़ और टॉप प्लेयर्स को मिलके एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें शायद वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें बच्चों को। वो जो आप 5 साल का गैप बोल रहे हैं वो कवर हो जाए, शायद वो उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें जल्दी सीख जाएं। तो ब्रिलियंट सर, आपका एक ब्रिलियंट आइडिया है, मतलब मज़ेदार आइडिया है, सुनने में मज़ेदार लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक सर आपके इस कैंप के लिए। तो ये FM नूरी सर जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि किस तरीके से ये बच्चों को जगह जगह से उठाएंगे और उनकी डेवलपमेंट, उनके स्किल्स डेवलपमेंट प्लस वो आगे खेलें इस बात पे उनको पूरा सपोर्ट देंगे। So this is it from today's video. If you feel what we can. इस कैंप की अधिक जानकारी पाने के लिए और कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।